सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा, सक्षम बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सोनू दीदी, नेमीचंद जी बाबूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र विजया जी। जय जिनेंद्र सोनू जी। शुरू करे भाई साहब अपन। हाँ करो। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। नियम सार ग्रंथ राज की जय। नमियो न जिनम वीरम अनंत वरनान दंसन सहावम ओछामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। आज हम पढ़ेंगे गाथा नंबर 158। इस अधिकार की आखिरी गाथा है ये, है ना। सव्वे पुराण पुरिसा एवं आवासयम यकाऊन अपमत्त पहुदिठानम पडिवज्जय केवली जादा। यहाँ बता रहे कि सव्वे पुराण पुरुषा एवं आवश्यम यकाऊन, सभी पुराण पुरुष इस प्रकार आवश्यकों को करके अप्रमत्त आदि गुण स्थानों को प्राप्त करके ही केवली हो गए। यहाँ अब ये बता रहे इस श्लोक में, इस गाथा में, कि इन आवश्यक क्रियाओं को किन किन लोगों ने किया है और उसका फल उन्हें क्या प्राप्त हुआ है। ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य देव ने यह उपसंहार रूप यह गाथा लिखी है। इस प्रकार व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों का आश्रय लेकर इन आवश्यक क्रियाओं को करके तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र आदि सभी पुरातन महापुरुष मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। जो भी आज तक मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उन सभी ने इन आवश्यक क्रियाओं को किया ही है। एक, दो, तीन या बहुत ही नहीं, बल्कि सभी मुक्ति प्राप्त करने वालों ने इन आवश्यक क्रियाओं को किया है। पुनः वे क्रम से अप्रमत्त आदि गुणस्थानों को प्राप्त कर अर्थात श्रेणी में आरोहण करके अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपराय और क्षीण मोह इन गुणस्थानों को प्राप्त करके केवली हुए है। समवसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी से और अनंत चतुष्टय आदि अंतरंग लक्ष्मी से सहित परम केवल ज्ञानी अरहंत भगवान हुए है, उसे ही कहते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्रों में उत्पन्न हुए
में भी महापुरुष सिद्ध हुए हैं, वर्तमान काल में भी सिद्ध हो रहे हैं और भविष्य काल में भी सिद्ध होंगे। वे सभी छठे सातवें गुणस्थानवर्ती होकर व्यवहार 6 आवश्यकों को करके ही सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान से प्रारंभ करके अपूर्वकरण आदि से 3 गुणस्थानों में तरतम भाव से निश्चय आवश्यक को करते हुए भी ध्यान में एक लीन स्थित होते हुए थे और होते ही है और होते ही रहेंगे। इन अप्रमत्त आदि गुणस्थानों को प्राप्त कर क्रम से ही वे कार्य समय सार का प्रकटता रूप अनंत चतुष्टय में केवली भगवान हो चुके हैं, हो रहे हैं और होवेंगे। अब यहाँ शंका की है, ऋषभ आदि तीर्थंकर देव, भरत और बाहुबली इन महापुरुषों ने व्यवहार 6 आवश्यक क्रियाएं न करके केवली अवस्था प्राप्त की है, तो पुनः यहाँ पर सभी पुराण पुरुष ऐसे कहा, कैसे कह दिया? तो यहाँ इस उनका कहना है कि ऋषभ आदि तीर्थंकर देव, भरत और बाहुबली इन्होंने तो ये 6 आवश्यक किए ही नहीं। तो उसका समाधान कर रहे कि आपने ठीक ही कहा है, फिर भी वृषभ देव आदि तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा के समय सिद्धों को नमस्कार हो ऐसा उच्चारण करके सिद्ध वंदना करके सर्व सावध्य योग सदोष मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग करके परम समता रूप सामायिक संयम को प्राप्त करके काय किए थे। यानी उन्होंने भी आवश्यक क्रियाएं की थी। नमः सिद्धेभ्या बोलते ही है वो दीक्षा लेते हैं जब। यद्यपि चतुर्विंशति स्तव और प्रतिक्रमण ये 2 क्रियाएं इनकी नहीं देखी जाती, फिर भी ये उन 4 क्रियाओं में ही अंतर्भूत हो जाती है। अथवा पूर्व संचित में कर्म समूह वे ही दोष उनकी निर्जरा करना, उन्हें दूर करना ही प्रतिक्रमण है और अनंत सिद्धों की वंदना ही स्तवन क्रिया है। भरतेश्वर ने दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त काल में ही असंख्यात बार 7वें 6ठे गुण स्थानों में चढ़ना उतरना किया था। भरत भगवान का बता रहे हैं यहाँ। अनंतर वे केवली हुए, इसलिए दीक्षा के समय सर्व सावध्य योग से जो विरत होना है वही सावध्य योग के निराकरण रूप से प्रतिक्रमण है। भावी काल में सावध्य योग का त्याग करना यह प्रत्याख्यान है। पंच परमेष्टि की साक्षी पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने में स्तव और वंदना हो गई तथा सभी प्राणी मात्र में और जीवन मरण आदि में परम समता परिणति रूप सामायिक और धर्म ध्यान में स्थिति होना यह काय सर्ग। इस तरह ये 6 आवश्यक क्रियाएं व्यवहार नय की अपेक्षा से हो चुकी है। उसी काल में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में निश्चय क्रियाएं भी परिपूर्ण हो चुकी है। उसी प्रकार से श्री बाहुबली के भी दीक्षा के समय व्यवहार नय की अपेक्षा से आवश्यक और 1 वर्ष पर्यंत ध्यान में निश्चय नय की अपेक्षा से सभी आवश्यक क्रियाएं परिपूर्ण हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि निश्चय आवश्यक रूप परम ध्यान की सिद्धि के लिए ही व्यवहार आवश्यक क्रियाओं को करने का उपदेश है। यदि प्रयास के बिना वह ध्यान सिद्ध हो जाता है तो महान गुण ही है, न कि दोष। अथवा तीर्थंकर देव, भरत और बाहुबली महापुरुषों ने पूर्व जन्म में अनेक भवों में दीक्षा लेकर व्यवहार आवश्यकों को अतिशय रूप से किया था, इसलिए इनको इस भव में किंचित मात्र प्रयास से ही निश्चय क्रियाओं की सिद्धि और उसके फलभूत ज्ञान की उत्पत्ति। बहुत सुंदर बात कही कि उन्होंने पर्व भव में बहुत बार दीक्षा धारण की है और ये सब क्रियाएं की है, इसलिए यहाँ उनको निश्चय क्रियाओं की सिद्धि हो गई। तात्पर्य यह निकला कि जो कोई मुमुक्षु महाव्रत से अपने शरीर को विभूषित करके अपने शरीर से भी निष्पृह होते प्रमाद को दूर कर स्वाध्याय वंदना आदि क्रियाओं का यथाशक्ति समय समय पर विधिवत करते हैं, वे ही अप्रमत्त अपूर्वकरण आदि अवस्था को प्राप्त करके सकल विमल ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। ऐसा जानकर निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, निश्चय प्रायश्चित, निश्चय समाधि, परम भक्ति और निश्चय आवश्यक स्वरूप वीतराग सम्यक्त्व और वीतराग चारित्र से अविनाभूत अभेद रत्नत्रय मुझे शीघ्र ही प्राप्त होवे, ऐसी भावना से अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुरूप भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए
आपको भी अपने पद के अनुकूल निर्दोष प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। निश्चय आवश्यक को प्राप्त कराने में समर्थ जो व्यवहार आवश्यक है, निश्चय आवश्यक को प्राप्त करना है तो अपने को व्यवहार आवश्यक करना होंगे, वे मेरे भी परिपूर्ण होवे। इस भावना से मुझे महाव्रत को देने वाले धीर वीर गंभीर गुणों के समुद्र शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करने में कुशल चतुर्विध संघ के धुरी प्रधान आचार्य श्री वीर सागर गुरुवर्य को मन वचन काय की विशुद्धि पूर्वक मेरा नमस्कार होवे। इस तरह निश्चय आवश्यक की क्रिया करने की प्रेरणा वाली 2 गाथाओं का प्रतिपादन करके तीर्थंकर, चक्रधर, हलधर, बलदेव और विद्याधर आदि महापुरुषों ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर इन आवश्यक क्रियाओं को करके अरिहंत लक्ष्मी को प्राप्त किया है। इस तरह फल की सूचना से और प्रकरण का उपसंहार करने पूर्वक यह एक गाथा कही गई। इन 3 गाथाओं द्वारा यह चौथा अंतराधिकार हुआ। इस प्रकार 3, 4 और 3 गाथाओं द्वारा 4 अंतराधिकार हुए हैं। इस नियमसार ग्रंथ में पूर्व कथित प्रकार से नाहम नारय भावो इत्यादि 18 गाथाओं द्वारा निश्चय रत्नत्रय के अंतर्गत परमार्थ प्रतिक्रमण का प्ररूपण हुआ है। पुनः मोत्तून सयल जप्पम इत्यादि रूप से 12 गाथाओं के द्वारा निश्चय प्रत्याख्यान का वर्णन पूरा हुआ है। इसके बाद नो कम्म कम्म रहियम इत्यादि 6 गाथाओं द्वारा परम आलोचना के स्वरूप यह कथन हुआ। इसके बाद वद समिधि इत्यादि रूप से 9 गाथाओं के द्वारा शुद्ध निश्चय नए प्रायश्चित्त को कहा। अनंतर वयनोच्चारण इत्यादि रूप से 12 गाथाओं के द्वारा परम समाधि का लक्षण बताया। तत्पश्चात सम्मत नान चरणे इत्यादि रूप से 6 गाथाओं द्वारा परम भक्ति के स्वरूप प्ररूपण हुआ है। इसके बाद जो न हवदी इत्यादि रूप से 18 गाथाओं के द्वारा निश्चय परम आवश्यक का लक्षण निरूपित है। इस प्रकार 82 गाथा सूत्रों के द्वारा 7 अधिकारों में निश्चय मोक्ष मार्ग नाम का यह दूसरा महाअधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री भगवान कुंद कुंद आचार्य प्रणीत नियमसार प्रावृत ग्रंथ में ज्ञानमती आर्य का कृत स्याद्वाद चंद्रिका टीका में निश्चय मोक्ष मार्ग का महाअधिकार के अंतर्गत निश्चय परमावश्यक नाम का यह 11वां अधिकार समाप्त हुआ। जय बोलिए नियमसार ग्रंथ राज की जय। अब अपना शुद्धोपयोग अधिकार शुरू होगा और गाथा नंबर 159 सब आप पढ़िए। और सोनू बहन जी पढ़ रही है, कौन पढ़ रहा है? आप पढ़िएगा। सोनू दी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आई तो नहीं। शुद्धोपयोगाधिकार। हाँ, शुद्धोपयोगाधिकार जी जी। हाँ। जानादि पश्यदि सब्बम व्यवहारेण एन केवली भगव्वम केवली नानी जानदि पश्यदि नियमेन अपाणम। अब यहाँ समस्त कर्मों के विनाश के हेतुभूत शुद्धोपयोग अधिकार कहा जाता है। यहाँ ज्ञानी के स्वपर स्वरूप का प्रकाशपना कथनचित कहा है। अन्वयार्थ व्यवहार से केवली भगवम केवली भगवान के सब्बम सबको जानदि जानते हैं पश्यदि देखते हैं नियमेन नियम से केवली नानी केवल ज्ञानी अप्पाणम आत्मा को जानदि जानते हैं देखते हैं। अब गाथा व्यवहार से केवली भगवान सबको जानते हैं देखते हैं केवल ज्ञानी नियम से आत्मा जानते हैं देखते हैं। टीका आत्म गुणों के घाती कर्मों के नाश से प्राप्त हुए सकल विमल केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा व्यवहार से 3 जगत और 3 कालवर्ती चर अचर सहित द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ में जानते हैं
देखते हैं वे भगवान परमेश्वर परम भट्टारक हैं, व्यवहार पराश्रित होता है, ये सूत्र वचन है। शुद्ध निश्चय न से महादेवादिदेव सर्वज्ञ वीतराग परमेश्वर के पर द्रव्य का ग्राहकत्व, दर्शकत्व, ज्ञायकत्व आदि अनेक प्रकार की विकल्प नदी से उत्पन्न मूल ध्यान में आत्मसात न करते हुए वे भगवान त्रिकाल, निरूपादि, निर्वधि, नित्य शुद्ध सहज ज्ञान, सहज दर्शन के द्वारा निज कारण परमात्मा को स्वयं कार्य परमात्मा होकर ही भी जानते हैं, देखते हैं। क्या करके? ये तो ज्ञान का धर्म है। ज्ञान भी प्रदीप के समान स्वयं पर प्रकाश पना रखता है। घट आदि के ज्ञान से प्रकाश और दीप भिन्न होने पर भी सम प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं और पर दोनों को प्रकाशित करता है। आत्मा भी व्यवहार से तीन जगत और तीन काल रूप पर को तथा ज्योति स्वरूप होने से स्वयं प्रकाशात्मक आत्मा को प्रकाशित करता है। ध्यान में पाखंडियों पर विजय उपार्जित करने से विशाल कीर्ति धारण करने वाले महासैन पंडित देव ने भी कहा है कि यथावत मतलब जैसी है तैसी वस्तु का निर्णय होना सम्यक ज्ञान है, जो प्रदीप के समान है। ये सम्यक ज्ञान स्वयं और अर्थ का व्यवसायत्मक होने से कथनचित प्रमिति मतलब ज्ञान की क्रिया जानना से भिन्न है। तथा निश्चय पक्ष में भी स्वयं पर प्रकाशपना होता ही है, क्योंकि सतत निरूपराग निरंजन स्वभाव में निरतपना होता है और स्वाश्रित निश्चय है। ये कहा गया है, जो सहज ज्ञान है वह आत्मा से संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन के भिन्न नाम और भिन्न लक्षण से पहचान में आने पर भी भिन्न होता है। वस्तुवृत्ता वह भिन्न नहीं होता है। इस कारण से यह सहज ज्ञान आत्मगत दर्शन, सुख, चारित आदि को जानता है और स्वयं आत्मा के कारण परमात्मा स्वरूप को भी जानता है। आत्मा के ज्ञान का व्यवहार से स्वयं पर प्रकाशपना दीपक की तरह सिद्ध है। निश्चय से आत्मा का स्वयं पर प्रकाशत्व कैसे हो, ये भी इस टीका में बताया गया है। निश्चय से आत्मा अपने ही दर्शन, सुख, चरित आदि गुणों को भी जानता है, जो कि ज्ञान से भिन्न गुण होने के कारण पर है। यही उस निश्चय नयगत सहज ज्ञान का पर प्रकाशत्व हुआ। साथ ही यह सहज ज्ञान अपने को कारण परमात्मा के स्वरूप से भी जानता है, यह उसका स्वयं प्रकाशत्व हुआ। इस तरह निश्चय न के आश्रित सहज ज्ञान में भी स्वयं पर प्रकाशत्व सिद्ध है। श्री अमृतचंद सूरी ने भी कहा है कि बंध का विच्छेद हो जाने से ये ज्ञान अतुल अक्षय मोक्ष का अनुभव करता है, जो नित्य उद्योत रूप सहज अवस्था को प्रकटित किए हुए है, जो एकांत रूप से शुद्ध है। एकाकार होने से सरस से भर जाने से अत्यंत गंभीर धीर पूर्ण ज्ञान प्रकाशित होता है और यह स्वयं की अचल महिमा में लीन होता है। उसी प्रकार यह केवल ज्ञान की पूर्ति आत्मा विश्व को अनवरत व्यवहार न से जानता है। मुक्ति श्री रूपी सुंदरी से कोमल मुख कमल पर सौभाग्य चिन्ह की शोभा व काम पीड़ा को फैलाता है। यही देवों के देव जिन्हें भगवान निश्चय से मल और कलह को नष्ट किए हुए उत्कृष्ट रूप से स्वरूप को जानते हैं। हो गई याद। अभी 160 नंबर की। हाँ 160 क्या कोई इसका हिंदी पद्यानुपात और पढ़ देता हूँ मैं। भाई साहब पढ़िए। ये केवली प्रभु सदा व्यवहार नाते, है जानते सकल विश्व निहार पाते। कई केवली नियम से निज को अमानी, है जानते निरखते पर को न ज्ञानी। अब 160 नंबर की पढ़ो। हाँ जयचंद जी भाई साहब है क्या, तो वो गाएंगे 160 नंबर की गाथा। देखता हूँ देखा है कि नहीं। देख हाँ, लीजिए है। आप। है तो पर आवाज नहीं आ रही है उनकी। मैं औरंगाबाद में हूँ, हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है। हाँ, कल मैंने मैसेज डाला था, मम्मी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट है।
अच्छा अच्छा, तो वहाँ ठीक है ना, बैठे बैठे सुन ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, सबसे ठीक है ना। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र। 160 नंबर की गाथा पढ़ रही हूँ। जुगवम वट्टई नानम केवल नानी सदंसनम चतः दिनयर पयास प्रतापम जय वट्टई तह मुने यवम। अब यहाँ बता रहे हैं केवली प्रभु के इसका हिंदी ज्ञान पढ़ने दर्शन पाठ पढ़ क्रम से देता हूँ मैं होते हैं। पहले। इसका हिंदी पढ़ने पर पढ़ देता हूँ। ये ज्ञान पढ़ लीजिए बात। दर्शन सम निज के बलि के हो एक साथ सुन मित्र सुकेवली के होते प्रभाकर प्रकाश प्रताप जैसे देते सभी सदुपयोग देश अपाप ऐसे। अब पढ़ो आप। जी जी, केवली प्रभु के ज्ञान दर्शन क्रम से होते हैं या एक साथ, ऐसा प्रश्न होने पर श्री आचार्य देव समाधान कर रहे हैं। अब इसका अन्वयार्थ, केवल नानिस्त नानम च तहा दंसन जुगवम वट्टई। केवल ज्ञानी के ज्ञान और दर्शन ये दोनों एक साथ होते हैं। जय दिन यर पयास तापम वट्टई तह मुने यवम। जैसे सूर्य के प्रकाश और ताप एक साथ होते हैं, वैसे ही जानना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और ताप एक साथ होते हैं, वैसे ही केवली भगवान के भी दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। परम ज्योति पुंज केवल ज्ञानी जिनेन्द्र देव के ज्ञान और दर्शन ये दोनों ही एक साथ वर्तन करते हैं, किंतु छद्मस्त जनों के समान क्रम से नहीं होते हैं। इसको समझने में क्या दृष्टांत है, तो इसका समाधान कर रहे। जैसे हजारों किरणों वाला सूर्य उदित होता है तो उसके प्रकाश और प्रताप एक साथ होते हैं, वैसे ही समझना चाहिए। अब इसी को ही विस्तार से कह रहे हैं। केवली भगवान के संपूर्ण ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान दर्शन प्रकट हो जाते हैं। वे दोनों एक साथ पदार्थों को जानने देखने में प्रवृत्त होते हैं। उन भगवान के अनंत गुण सभी एक साथ ही अपना अपना कार्य करते हैं। वे ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, दर्शन से देखते हैं, सौख्य गुण से तृप्त होते हैं और वीर्य गुण से सब कुछ जानते हुए भी खेत को नहीं प्राप्त होते हैं। किंतु इनसे विपरीत सभी छद्मस्त जन क्रम से ही जानते और देखते हैं। आचार्य निमिचंद्र देव है ना, उनके द्रव्य संग्रह में भी ये गाथा आई है। दंसनत्वम नानम छदुमत्थानम न दुन्नियोगा जुगवम जम्मा केवली ना हे जुगवम तुते दोवी। ये इसी बात को कह रहे कि छदुमत्थानम यानी छद्मस्तक के तो दर्शन और ज्ञान अलग होंगे, लेकिन केवली भगवान के दोनों भी एक साथ होते हैं। छद्मस्त जनों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, और केवली भगवान के ये दोनों उपयोग एक साथ होते, ऐसा नेमिचंद्र देव ने कहा है। द्रव्य संग्रह में गाथा आई है। छद्मस्त जीव आवरण सहित क्षायुष्म ज्ञान वाले हैं, अतः उनके दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, किंतु केवली भगवान के निर्विकार स्व संवेदन से उत्पन्न हुआ निरावरण क्षायिक ज्ञान होता है। हम सभी का कौन सा ज्ञान है? क्षायोपशमिक, और केवली भगवान का क्षायिक। इसलिए जैसे मेघ रहित सूर्य के प्रकाश और प्रताप एक साथ होता है, वैसे ही इन केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ जानने देखने में प्रवृत्त होते हैं। अब यहाँ शंका की, छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है? तो छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं छद्म से, और इन दोनों में जो रहते हैं वे छद्मस्त है। इन दोनों में जो रहते हैं वो छद्मस्त है। तात्पर्य यह हुआ कि क्षयिक ज्ञान दर्शन की प्राप्ति के लिए छद्मस्त अवस्था में ही नाना संकल्प विकल्प समूह से दूर हटकर अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्थिर करके इस ज्ञान को ही अपरिस्पंद निश्चल रूप ध्यान कर लेना चाहिए। यहाँ 160 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब आगे 161 नंबर की गाथा नेमिचंद भाई साहब आप पढ़ेंगे। हाँ पढ़ रहा हूँ। नानम परपयासम दिट्ठी अपपयासया चैबे अपा सपर पयासो होदीति ही मन से यदि। इसका हिंदी पदानुवाद, हो सदैव वह ज्ञान पर प्रकाशी
होता नित्यांत वह दर्शन स्वयं प्रकाशी, आत्मा तथा स्वयं प्रकार रहता प्रकाशी, ऐसा कहो यदि अरे विषयाभिलाषी। आत्मा के स्व पर प्रकाशत्व के विरोध का ये कथन है। अन्वयार्थ, नाणम मानी ज्ञान, परप्यासम मानी पर प्रकाशक है, दिट्ठी मानी दृष्टि, अपपयासया चैव आत्म प्रकाशक ही, अप्पा मानी आत्मा, स पर प्रयासो मतलब स्व पर प्रकाशक, होदी मानी है, टी मानी ऐसा, ही नियम से, यदि तुम मानते हो। अब गाथा, ज्ञान पर प्रकाशक है, दृष्टि आत्म प्रकाशक है, इसलिए आत्मा स्व पर प्रकाशक है, ऐसा यदि तुम मानते हो। अब तीखा, सर्वप्रथम इस प्रसंग में आत्मा का स्व पर प्रकाशकत्व किस प्रकार होता है, इस प्रकार यदि प्रश्न है तो ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुणों से समृद्ध आत्मा है। ये आत्मा का ज्ञान क्योंकि शुद्धात्मा का प्रकाश करने में अर्थात शुद्धात्मा को जानने में असमर्थ है, अतः ज्ञान पर प्रकाशक ही है। इस प्रकार यदि दृष्टि निरंकुश है और केवल अभ्यंतर में ही आत्मा को प्रकाशित करता है, यदि ऐसा है और इसी विधि से स्व पर प्रकाशक आत्मा है, तो हम दो मतलब जड़ बुद्धि प्राथमिक से तुम दर्शन विशुद्धि के अभाव से ऐसा मान रहे हो। तुमसे बढ़कर कोई दूसरा जन जड़ मतलब मूर्ख नहीं है, अतः अभिरुद्ध स्वादवाद विद्या देवताई सज्जनों के द्वारा निरंतर अर्चना के योग्य है। उस स्वादवाद विद्या में एकांत से ज्ञान का पर प्रकाशत्व नहीं है और नहीं इस मत में दर्शन ही शुद्धात्मा को देखता है। दर्शन ज्ञान आदि अनेक धर्मों का आधार निश्चय से आत्मा है। व्यवहार पक्ष में भी केवल पर प्रकाशक ज्ञान का आत्मा से संबंध नहीं बनता है, क्योंकि ज्ञान तो सदा बाहर ही अवस्थित पना रखता है। ऐसी स्थिति में आत्मा की प्रतिपत्ति नहीं होने से ज्ञान का सर्वगत तत्व नहीं होगा, इस कारण से ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो मृग की तृष्णा जल के समान प्रतिभास मात्र सिद्ध होता है। दोनों पक्षों में यदि दर्शन भी केवल अभ्यंतर की प्रतिपत्ति का कारण नहीं होता है, आंख सहदेव सभी को देखती है और स्वयं के अंदर स्थित कनिनिका मतलब आंख की पुतली को देखती ही नहीं है। इसलिए ज्ञान दर्शन दोनों का स्व पर प्रकाशकत्व अभिरुद्ध ही है। इससे ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्म स्व पर प्रकाशक सिद्ध है। अमृतसर सूरी ने भी उसी प्रकार कहा है, कर्म का नाश किया हुआ आत्मा वर्तमान आगामी और भूतकालीन समस्त विश्व को एक साथ जानता हुआ भी मोह का अभाव होने के कारण से वह रूप परिणमन नहीं करता है। इस कारण से अत्यधिक विकसित व्यक्ति के विस्तार द्वारा चम पी गया है। ऐसे तीनों लोकों के गेयों के आकारों को पृथक और अपृथक रूप से प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञान मूर्ति सदा मुक्त ही रहता है। जी जी। ज्ञान पहले तो सहज एक परमात्मा को जानकर लोक आलोक को प्रकट जान लेता है और उसी संबंधी ज्ञेय के समूह को भी प्रकट कर देता है। दृष्टि साक्षात स्व पर विषय वाली नित्य शुद्ध शायिक रहती है। इन दोनों ज्ञान दर्शन के द्वारा देव स्व पर विषय ज्ञेय समूह को जानते हैं। जी। हाँ, हो गई 161 वाली 162। अभी 162 पढ़ लेते हैं अपन, है ना। हाँ, नाहनं परपयासं तय्या नानेन दंसनं भिन्नं न हवति परदव्वगयं दंसनमिति वन्निदं तम्मा। यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान पर प्रकाशक है और दर्शन आत्म प्रकाशक है। आत्मा स्व पर प्रकाशक होता है। यदि आप ऐसा ही मानते हैं तो क्या दोष है, उसे अभी इस गाथा में बता रहे हैं। नानम परपयासम तय्या नानेन दंसनम भिन्नम। यदि ज्ञान पर प्रकाशक है तो ज्ञान से दर्शन भिन्न होगा। दंसन परदव्व गयम न हवदि,
पुनः दर्शन परद्रव्य को जानने वाला नहीं होगा। तमा इति वन्निदम, क्योंकि आपने वैसा ही कहा है, तो इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यदि तुम निश्चित रूप से ऐसा मानते हो कि ज्ञान पर द्रव्य को प्रकाशित करता है, दर्शन केवल अपने को प्रकाशित करता है और आत्मा स्व पर दोनों को प्रकाशित करता है, क्योंकि वह ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, तो क्या दोष आता है, उसे अब दिखला रहे हैं। यदि ज्ञान पर प्रकाशी है तो ज्ञान से दर्शन भिन्न रहेगा। इस हेतु से इस तरह कहा गया पृथक दर्शन पर द्रव्य का प्रकाशक नहीं हो सकेगा। इसे ही विस्तार से कहते हैं। सिद्धांत ग्रंथ और न्याय ग्रंथ में दर्शन और ज्ञान का लक्षण अलग अलग है। षट खंडागम जो कि सिद्धांत ग्रंथ है उसकी धवला टीका में श्री वीरसेन आचार्य देव ने कहा है, अपने से भिन्न वस्तु को जानने वाला ज्ञान है और अपने से अभिन्न वस्तु को जानने वाला दर्शन है। अपने से भिन्न वस्तु को जो जानता है वो कौन है? ज्ञान। और अपने से अभिन्न वस्तु को जो जानता है वह दर्शन। इसलिए इन दोनों में एकत्व नहीं है। अब शंका कर रहे, ज्ञान और दर्शन की युगपत प्रवृत्ति क्यों नहीं होती? तो समाधान कर रहे, क्यों नहीं होती? होती ही है। आवरण कर्म के नष्ट हो जाने पर दोनों की एक साथ प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु आवरण उसके लिए नष्ट होना चाहिए। तो इसमें शंका कर रहे, छद्मस्त अवस्था में भी आवरण रहित वालों के समान इन दोनों ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति हो जावे, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि आवरण कर्म के उदय से जिनकी युगपत प्रवृत्ति करने की शक्ति रुक गई है, आवरण के कारण ज्ञान और दर्शन में युगपत प्रवृत्ति मानने में विरोध आता है। आप अपने आप के संवेदन से रहित आत्मा की तो कभी भी उपलब्धि नहीं होती, नहीं, क्योंकि बहिरंग पदार्थों की उपयोग रूप अवस्था में अंतरंग पदार्थ का उपयोग नहीं पाया जाता। पुनः वो कह रहे हैं, अनंत त्रिकाल गोचर बाह्य पदार्थ में प्रवृत्त होने वाला केवल ज्ञान है और तीनों कालों की विषयभूत ऐसी अपनी आत्मा में प्रवृत्त होने वाला केवल दर्शन है। किंतु तर्क शास्त्र में अन्य ही कहा है, अपना और अपूर्व पदार्थ का निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रमाण है। अपना और अपूर्व पदार्थ का निश्चय करने वाला सविकल्प ज्ञान है तथा सत्तावलोकन मात्र निर्विकल्प दर्शन है। सभी न्याय ग्रंथों में स्वपर के सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है और स्वपर के विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है। जो विशेष को ग्रहण करे वह ज्ञान और जो सामान्य को ग्रहण करे वह दर्शन। इन दोनों सिद्धांत और न्याय की मान्यता की अपेक्षा से दोष नहीं आता। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में कहा है, इस तरह तर्क ग्रंथ के अभिप्राय से सत्तावलोकन दर्शन कहा गया है। इसके ऊपर सिद्धांत के अभिप्राय से कहते हैं, तथा ही उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति में जो प्रयत्न है उस रूप में जो अपनी आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन है वह दर्शन कहलाता है। इसके अनंतर जो बाह्य विषय में विकल्प रूप से पदार्थ का ग्रहण है वह ज्ञान है, ऐसा वार्तिक है। यदि आत्मा का ग्राहक दर्शन है और पर का ग्राहक ज्ञान है, तो जैसे नैयायिक के मत में ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, वैसे ही जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानेगा। यह बहुत बड़ा दूषण आवेगा। तो यहाँ उसका समाधान कर रहे हैं, नैयायिक मत में ज्ञान पृथक और दर्शन पृथक ऐसे दो गुण नहीं है, इस कारण उनके यहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं होना यह दूषण आता है। किंतु जैन मत में तो ज्ञान गुण से पर द्रव्य को जानते हैं और दर्शन गुण से आत्मा को जानते हैं, इसलिए आत्मा को नहीं जानने रूप दूषण यहाँ नहीं आता। दूसरी बात यह है कि सामान्य ग्राहक दर्शन और विशेष ग्राहक ज्ञान है। जब ऐसा कहा जाएगा तो वह ज्ञान प्रमाणता को नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ शंका कर रहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका समाधान कर रहे कि वही तो बता रहे हैं, वस्तु को ग्रहण करने वाला प्रमाण है और वह वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। वस्तु में सामान्य भी गुण होते हैं और विशेष भी गुण होते हैं। तो पुनः ज्ञान ने वस्तु का एक देश विषय ही ग्रहण किया है, न कि वस्तु को ग्रहण किया। सिद्धांत से गुण गुणी अभिन्न है और संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित वस्तु को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह प्रदीप से समान स्वपर के सामान्य और विशेष को जानता है।
इस कारण अभेद रूप से वह आत्मा ही प्रमाण है। अधिक कहने से क्या, यदि कोई भी तर्क के अर्थ को और सिद्धांत के अर्थ को जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग करके नए विभाग से मध्यस्थ वृत्ति से व्याख्यान करता है, तब दोनों ही घटित हो जाते हैं। तर्क शास्त्र में मुख्यता से पर समय का व्याख्यान है और सिद्धांत में मुख्य रूप से स्व समय का व्याख्यान है। यहाँ पर बृहद द्रव्य संग्रह की टीका का संक्षेप में कुछ अवतरण दिया गया है, विशेष जिज्ञासुओं को वहीं से देख लेना चाहिए। ये थोड़ा सा है, पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा है। यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ में श्री कुंद देव इन दोनों ही मान्यताओं को गौण करके व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से अन्य एक विलक्षण ही लक्षण कहेंगे। यहाँ तात्पर्य है कि ग्रंथकर्ताओं के अभिप्राय के वश ज्ञान दर्शन के लक्षण में भेद होने पर भी यहाँ विसंवाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, प्रत्युत नए व्याख्या से अच्छी तरह सभी को समझना चाहिए। अब यहाँ 162 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अब आगे 163 नंबर की गाथा पढ़िए। नेमी भाई साहब आप पढ़िए। हाँ पढ़ रहा हूँ मैं। अप्पा परप्यासो तय्या अप्पेण दंसन भिन्नम न हवदि पर द्रव्य गयम दंसन मिधि वर्णिदम तम्मा। अब मैं पहले 162 की हिंदी पद्यांत पाठ पढ़ता हूँ, फिर 163 का पढ़ूंगा। तू ज्ञान को पर प्रकाशक ही कहेगा तो ज्ञान से अलग दर्शन ही रहेगा, और अन्य द्रव्यगत दर्शन भी नहीं है, यो पूर्व के कथन में मिलता सही है। अब 163 वाली गाथा का, आत्मा मनो पर प्रकाशक ही रहा हो तो आत्म से पृथक दर्शन ही रहा हो, और अन्य द्रव्यगत दर्शन भी नहीं है, यो पूर्व के कथन में मिलता सही है। इसमें एकांत से आत्मा के पर प्रकाशत्व का खंडन है। अप्पा मानी आत्मा, परप्यासो मानी पर प्रकाशक है, तय्या मानी तो, अप्पेण मानी आत्मा से, दंसन मानी दर्शन, भिन्नम मानी भिन्न होगा, तम्बा मानी इसलिए, दर्शनम मानी दर्शन, पर द्रव्य गय्यम मतलब पर द्रव्यगत, ना होदी नहीं होता है, इति वर्णनिदम ऐसा कहा है। अब गाथा, यदि आत्मा पर प्रकाशक है तो आत्मा से दर्शन भिन्न होगा, इसलिए दर्शन पर द्रव्यगत नहीं होता है, ऐसा कहा है। अब टीका, जैसे एकांत से ज्ञान का पर प्रकाशत्व पहले खंडित किया है, यहाँ आत्मा केवल पर प्रकाशक है, ऐसा यदि कहते हैं तो उनके लिए उत्तर उसी प्रकार का है, क्योंकि भाव और भाववान दोनों एक अस्तित्व से रचे गए हैं। पहले तो ज्ञान का पर प्रकाशत्व होने पर उस दर्शन का भिन्नपना ज्ञात कराया, यहाँ आत्मा के पर प्रकाशत्व होने पर उसी कारण से ही दर्शन भिन्न है, ऐसा जानना। और यदि आत्मा पर द्रव्यगत नहीं है तो दर्शन भी अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, जिस तरह से स्वयं पर प्रकाशकपना ज्ञान का साधा है, इस आत्मा का भी उसी तरह साधना, क्योंकि धर्म और धर्मी का अग्नि उष्णता के समान एक स्वरूपत्व है। ज्ञान दर्शन धर्म से सहित आत्मा स्पष्ट रूप से धर्मी होता है। समस्त इंद्रिय समूह रूपी तुषार के लिए सूर्य समान सम्यक दृष्टि उसी आत्मा के नित्य अविचल स्थिति को प्राप्त करके सहज अवस्था के प्रकट होने से उसी में स्थित हुआ मुक्ति को प्राप्त करता है। जी अब ये गाथा 164 पढ़े कि नहीं पढ़े? 2-3 मिनट ही बचे भाई साहब। हाँ रहने दो आप। जो आप जो स्वयं पढ़ रहे हो ना, उसकी पीडीएफ है क्या आपके पास? वो भेज देना पीडीएफ आप, फिर मैं निकलवा भाई साहब लूंगा। मुझे पीडीएफ भेजना नहीं। हाँ, नहीं अपने मोबाइल में आता है, इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वगैरह आता है ना। हाँ। इसी समय सार ग्रुप में आता है शायद।
तो उसमें स्वयंभू स्तोत्र भी आता है। और मुझे अगर कोई मिल जाए पीडीएफ भेजने वाला तो मैं भिजवा दूंगी भाई, या सोनू दीदी को बोलेंगे अपन, हाँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है मोबाइल और हाँ, मेरे हाँ। घर में कोई नहीं है ना, मेरे मैं को भी जरूर नहीं, भेजूंगी। मेरे को भी नहीं आता है ऐसा। मैं भी हाँ, मुझे बहुत कुछ भी पुराने नहीं आता जमाने है। के आदमी है ना। हाँ, अपन पुराने लोग हैं, मुझे और मेरे बच्चे बाहर है ना, इसलिए मैं नहीं हाँ, कर पाती हूँ। बच्चे हाँ, तो है, हाँ। बहुत है, नाती-वाती सब है, पर सब बाहर है, इसलिए प्रॉब्लम आती है मुझे मोबाइल की। हाँ, फिर भी सोनू मैं जी से कोशिश कहेंगे कर वो भेजेंगी पीडीएफ। हाँ, उनको बोलूँगी भाई साहब, ठीक। तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है स्वयंभू स्तोत्र। हाँ, और मेरे पास तो बहुत सारी किताबें भी मिली मुझे, पर मैं भेजूँ कैसे, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो बहुत है मेरे पास। हाँ। तो वो दिनवाणी कर लो फिर आप। दिनवाणी शुरू कर दो। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतितवास्तु दाने त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी। आप बोलिए भाई साहब जावानी के ज्ञान से, बोलिए आप। बोलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरु सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो जिनरैन, सो तेरा सरना गए सो पावे सुख चैन। दे भजु अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,